जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको मालूम है, हमने क्लास 12th के एग्रीकल्चर स्ट्रीम से जो बच्चे आते हैं उनके लिए सीरीज स्टार्ट की थी। उस सीरीज का आज ये लेक्चर नंबर 10 रहेगा। ठीक है, हमने इस सीरीज में मैथ सब्जेक्ट को पहले उठाया था। मैथ में फिर हमने मेंसुरेशन चैप्टर को पहले उठा लिया था। मेंसुरेशन चैप्टर में हमने ट्रिग्नोमेट्री की ट्राइंगल के बारे में बात कर चुके हैं, दूसरा क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात कर चुके हैं, और तीसरा हम सर्कल के बारे में उसमें बात कर रहे थे। हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत डीप पढ़ रहे हैं, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। मतलब कोशिश ये रह रही है कि एक भी क्वेश्चन या एक भी कॉन्सेप्ट आपके बाहर ना जाए। जो भी एग्जामिनर आपके क्वेश्चन सेट करता है 10-12 सालों में, जो उसने पेपर बनाया है, कौन से चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन दे रहा है, उन सबको हम ध्यान में रख के इस सीरीज को चला रहे हैं। आशा करता हूं कि आप इस सीरीज से अपना बोर्ड की तैयारी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहे होंगे और आपको ये सीरीज जो है बहुत हेल्पफुल होगी। हम बहुत मतलब ये ऐसी मेहनत कर रहे हैं कि जो भी बच्चे आपके 12वीं की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उससे बाद जो भी PAT, ICAR, CUT जैसे एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब आप चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए या तो आप अपने बुक के क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन डायरेक्ट मतलब कॉन्सेप्ट डायरेक्ट यहीं से बनेंगे। तो अभी हम मेंसुरेशन चैप्टर की बात कर रहे हैं। मेंसुरेशन चैप्टर में मैंने बताया क्लास 12th बोर्ड में ब्लूप्रिंट के हिसाब से 3 मार्क्स के एक मार्क्स के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमको इस चैप्टर में ज्यादातर मतलब ये ध्यान देना है कि हमारे छोटे क्वेश्चन ना छूटे। जैसे कि हमें हर पूरे फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले और नॉर्मल छोटे मोटे क्वेश्चन याद होने चाहिए। ठीक है, ज्यादा डीप मतलब ज्यादा बड़े तो क्वेश्चन नहीं आते, बट आते हैं तो हमें तो पढ़ना है। तो उसी को हम कल सर्कल के बारे में बात कर रहे थे। सर्कल के बहुत सारे क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था। 10 साल के जो भी पुराने प्रीवियस थे उसको हमने स्टार्ट कर दिया था। तो एक दो क्वेश्चन जो बच्चे हैं उसको देखते हैं, फिर उसके बाद अगला आपका जो टॉपिक्स है इसी मेंसुरेशन में ही आएगा, जो कि क्यूब है, घन जिसको बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिर इस चैप्टर से आपके दो और बचेंगे, एक बचता है प्रिज्म और दूसरा होता है एक वैदिक गणित करके आता है, उसको पढ़ लेंगे। दो दो एक एक दिन का वो चैप्टर रहेगा, उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे ही आपका ये कंप्लीट होगा तो चाहे हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो स्टैटिस्टिक्स बहुत बड़ा चैप्टर दिया हुआ, 3 चैप्टर है आपके 12th में। आप 12th बोर्ड में जो भी है थोड़ा सा उसका लेंदी है, तो आपको उसको और अच्छा पढ़ना है, वहां से क्वेश्चन बड़े उठते हैं। ऐसा है कि आपके एग्रीकल्चर स्ट्रीम में PCMB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी आ रहा है, तो लगभग एक सब्जेक्ट पूरा कवर कर रहा है, तो उसको आपको बहुत अच्छे से करना है। हमारी ये जो सीरीज चल रही, तो हमारी ये कोशिश रहेगी सभी सब्जेक्ट को हम कंप्लीट कराएंगे। और थोड़ा सा आप सपोर्ट बनाए रखिए, सीरीज के साथ लगातार जुड़िए। देखिए, हमारा ये कहना है कि जैसे मैथ्स क्या है, मैथ आपके कॉन्सेप्ट बेस पे चलता है। आप अगर पूरी क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं तो आपको पूरी क्लासेस समझ में आती है। अब आप ऐसा करेंगे कि बीच की कोई क्लास देखेंगे तो आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा। आपका इतिहास नहीं है कि आपका जब मन पड़ा जो चैप्टर पढ़ा उसने आपने पढ़ लिया। इतिहास भी एक सीक्वेंस में ही चलता है। ठीक है, इतिहास या हिस्ट्री को भी हम एक सीक्वेंस में ही पढ़ते हैं। साइंस में भी हम एक कॉन्सेप्ट या एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं। तो हमारा मैथ भी एक कॉन्सेप्ट होता है। हम जो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो एक दिन या 2 दिन उसके पूरे कॉन्सेप्ट करते हैं, उसके बाद फिर उसके जो क्वेश्चन बनते हैं उसको हम करते हैं, फिर प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आते हैं उसको करते हैं। तो इसी के साथ हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आप इस सीरीज से जरूर जुड़िए, अपने दोस्तों को इस सीरीज को शेयर करिए। यकीन मानिए कि आपके जो क्वेश्चन बनेंगे तो इस सीरीज से बाहर नहीं जाएंगे, ये आप हमारी गारंटी रहेगी। क्योंकि अगर हम 10 साल के पेपर का एनालिसिस करके आपकी सीरीज को बना रहे हैं तो कुछ तो बात होगी। प्रीवियस ईयर में क्या आ रहा है, ब्लूप्रिंट क्या है, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, हर चीजें हम ध्यान दिए हैं। तो वो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि हमारी पूरी मेहनत अगर लग रही है, आप भी पूरा मेहनत लगाइए। जो भी आपका समय बचा अभी बोर्ड एग्जाम के लिए, आप उसको बहुत अच्छे से तैयारी करिए। अभी आपके प्री बोर्ड होंगे, आप वहां देखिए। इस सीरीज से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट फंस सकते हैं। और आपके जैसे इस चैप्टर से वही 1 वर्ड आते हैं, आपके फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है। आप सही जोड़ी वगैरह जो भी मिलाने के लिए आती है, आपके जो भी पैटर्न आते हैं, तो 1 मार्क्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, या तो छोटे मोटे क्वेश्चन दे देगा तो भी 1 मार्क्स का दे सकता है, ऐसा नहीं को क्वेश्चन नहीं दे सकता। ठीक है, जैसा भी आपका पैटर्न बनता है उस टाइप का आपको क्वेश्चन देगा। तो चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जहां तक की बात हो गई थी उसके आगे बढ़ते हैं। कल हमने 2-3 क्वेश्चन कर लिया था इसके सर्कल के, ये हमारा कल क्वेश्चन हो गया था। इसके बाद एक क्वेश्चन ये था, हाँ इसको हमने क्वेश्चन नहीं किया था, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बोला है कि एक गोल मैदान की त्रिज्या 4.9 मीटर है, उसके चारों ओर 0.7 चौड़ा
रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही मस्त क्वेश्चन 2000 आपका ये 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ये 2009 में आपका आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है 2009 में आपका क्वेश्चन आया हो, मतलब इस टाइप के भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनर इस टाइप के भी थोड़ा का आपको क्वेश्चन को घुमा के दे सकता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे बनेगा। पहले तो हम एक सर्कल बनाते हैं, एक छोटा सा सर्कल बना लेते हैं यहाँ पास। ठीक है, इस टाइप का सर्कल दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा आपके माइंड के साथ खेल रहा है, थोड़ा सा मतलब ध्यान दीजिएगा, सब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोला है कि एक गोल मैदान की त्रिज्या 4.9 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब आपका एक गोल मैदान दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या उसने बोला है, त्रिज्या मतलब मैंने बताया था सेंटर से बाउंड्री तक की दूरी, सेंटर से बाउंड्री तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। ये आपको दिया है कितना, 4.9 सेंटीमीटर, 4.9 सेंटीमीटर। इसको R1 ले लो क्योंकि इसमें दो रेडियस बनेगी। एक अगला बोल रहा है कि 0.7 मीटर का एक आपका चौड़ा रास्ता है, मतलब ये जो रास्ता दिख रहा है आपको चारों तरफ, इसकी जो लेंथ दिख रही है वो लेंथ कितनी है, इसकी जो लेंथ है 0.7 मीटर है। ये कलर दिख रहा है 0.7 मीटर है, हाँ ये कलर दिख रहा है, सही है, 0.7 मीटर है। तो कहने का मतलब 4.9 ए है, 0.7 है। तो बड़े सर्कल की हम अगर रेडियस बोलें तो क्या हो जाएगी, अगर इसमें रेडियस की बात करूं, इसको R1 है, अगर R2 की बात करें तो कितना हो जाएगा। आप यही बताएंगे कि 4.9 यहां तक की है डिस्टेंस, मतलब इस रेडियस की है, और उसमें से 0.7 जोड़ दो तो बाहर वाली की रेडियस आ जाएगी, ठीक है। चलिए पहले देख लेते हैं दिया क्या है, गिवन क्या है, लिख लेते हैं। त्रिज्या दिया है, हमने मान लिया है R1 दिया है 4.9 मीटर, ठीक है। अगर R2 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, R2 की बात कर रहे हैं मतलब इस सेंटर से बाहर वाले की रेडियस की बात कर रहे हैं। तो आपको ये अंदर वाले सर्कल की रेडियस दिया हुआ है कितना, 4.9 मीटर, और उसमें से जो आपका रास्ता गया हुआ, पाथ गया है, उसका 0.7 दिया है। तो अगर 4.9 में 0.7 जोड़ दीजिए तो यहां तक की लेंथ आ जाएगी। जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान समझिए, ये 4.9 दिया हुआ है, ठीक है, कलर दिख रहा है, एक मिनट, ये दिया हुआ है 4.9 अब प्लस ये रास्ते का अगर आप 0.7 जोड़ दो तो ये टोटल तो यही तो बताएगा। तो यही मैं बोल रहा हूं कि R2 को अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, 4.9 में 0.7 रास्ते को जोड़ दीजिए तो आपका जो आएगा ये हो जाएगा 5.6 आपका क्या हो जाएगा, ये बाहर वाले की रेडियस आ जाएगी, 5.6 आपका बाहर वाले की रेडियस मिल गई। अब आप दो चीजें मिल गई, आपको बोला है उसके चारों ओर 0.7 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल। आप ध्यान दो, अब ध्यान देना, अगर हम बड़े वाले, ध्यान देना मैं इसकी कल भी बात कर चुका हूं कि बड़े वाला यहां तक की रेडियस में आप छोटे वाले रेडियस को हटा दीजिए। कहने का मतलब यहां देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर इतने में से समझिएगा, अगर हम पूरे इस यहां रेडियस में से इतने को हटा दें, मतलब बाहर वाले की रेडियस में से, आउटर वाले सर्कल के रेडियस में से इनर वाले सर्कल के रेडियस को घटा दें तो यही पाथ का तो ही एरिया मिलेगा, यही पाथ तो निकलेगा। ये जो अपन को निकालना है, ये क्षेत्र को निकालना है, ये एरिया को निकालना है, ठीक है। कल इसका मैंने फॉर्मूले की बात की थी, तो हमको इसका निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, आप ये सेंटर से बड़े वाले रेडियस में से इसके वाले रेडियस को, मतलब पूरे वाले एरिया में से अगर छोटे वाले एरिया को हटा दीजिए तो आपका जो पाथ बचेगा वही आपका एरिया हो जाएगा। तो हम लिख क्या सकते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल छोटा, देखो एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो ज्यादा आपको डीप में नहीं जाना है, बट करना पड़ेगा। देखिए रास्ते का क्षेत्रफल मैंने क्या बोला, अब देखिए ये याद रखिएगा, R2 हमने बड़े वाले को माना है, बड़े वाले रेडियस को R2 माना है, छोटी वाली रेडियस को R1 माना है। तो हम क्या कर सकते हैं, पाई R2 का स्क्वायर, आपको फॉर्मूला तो याद होगा, एरिया का मैं फॉर्मूला बोलूं तो क्या होता है, पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई और R1 का
स्क्वायर। कर सकते हैं। बड़े वाले क्षेत्र में से छोटे वाले क्षेत्र को हटा दीजिए तो आपका क्षेत्रफल कौन सा बचेगा, जो आपका पाथ दिया हुआ है। बस वही करना है, आप पाई को बाहर रखिए और अंदर R2 का स्क्वायर बोले तो कितना, R2 कितना निकला है 5.6 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 4.9 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पास आप घबराइए नहीं कि हम 5.6 का स्क्वायर करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। फॉर्मूला क्या बन रहा है यहाँ पास देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। बस ये फॉर्मूला आपको लगा देना है। देखिए अभी आप पाई को बाहर ही रखिए, पाई को बाद में हम सॉल्व करेंगे। ए प्लस बी, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी बोले तो 5.6 प्लस 4.9 और ए माइनस बी बोले तो 5.6 माइनस 4.9, ठीक है। इसको अपन इतना कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, यह जगह तो नहीं दिख रही है, देखिएगा यहां पाई है, अंदर देखिए, एक मिनट, देखिए 5.6 में 4.9 को आप ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4.9 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 यहाँ हो जाएगा, 10 यहाँ हो जाएगा, ठीक है, तो ये 10.5 आ जाएगा। अब यहाँ पास देखिए कितना हो जाएगा, 5.6 में इसको माइनस कर दीजिए एक बार, तो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा और 0.7 आएगा, ठीक है। 5.6 में से अगर इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.7 आएगा। तो आपका कितना है, 10.5 इंटू 0.7, देख लेते हैं, कैलकुलेशन सही करिएगा तो काम बन जाएगा। क्या है, आपका है 10.5 इंटू 0.7, तो हमने इसको किया तो 10.5 आया और अगले वाले को किया तो 0.7 आया, ठीक है। अब इनको आप सॉल्व करिए। अभी इसको 22/7 कर सकते हैं क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ये 10.5 लिखा हुआ है, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करके करिए तो कर दीजिए, ये 7 से करोगे 7 में 35, 3 बचा और इसको करोगे यहाँ 3 आ जाएगा और 7 एकम 7, 1 2 2 डिजिट के बाद डेसिमल है मतलब 7.35 आएगा, 7.35, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका जो बनेगा वही आंसर होगा। देखिए 7.35 है, आप इसको काटेंगे तो हो जाएगा 7 7 और फिर यहाँ पास कितना हो जाएगा 0.5, 1.05 आएगा, क्या आएगा 1.05 आएगा। अब इसको आप जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 23। यही आपका एरिया का क्षेत्रफल, आपका क्षेत्रफल बचेगा सर्कल का, ठीक है। जो पूछा था आपका यही बनेगा 2310 मीटर स्क्वायर। क्या बनेगा, 2310 मीटर स्क्वायर। इस टाइप के आपके क्वेश्चन बहुत, मतलब इतना तो बड़ा पूछने की संभावना नहीं है, लेकिन बाई चांस कभी अगर आपसे पूछ देता है तो आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन को करना है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए कितना है, 2310 मतलब 2310। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ 2 डिजिट के बाद दशमलव है, यहाँ देखिए 2 डिजिट के बाद दशमलव है तो आपको 2 डिजिट के बाद यहाँ पास ये दशमलव लगा देना, यही आपका आंसर बनेगा। राइट आंसर आपका होगा 23.10 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ आपकी जो भी यूनिट दी थी वो मीटर में दी थी। अब आपको मालूम है कि जो एरिया होता है, जो भी यूनिट होती है उसका स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो सरल सा क्वेश्चन था, कोई ऐसा कठिन नहीं था, बस थोड़ा सा घुमा दिया था। आपको बस ध्यान देना है कि दिया क्या, छोटे वाले के जैसे हमको रेडियस दे दिया था, अब इसका पाथ की लेंथ दे दिया था, तो हमको मालूम है कि अगर इस रेडियस में से इस पाथ को जोड़ दे तो बड़े वाले की रेडियस मिल जाएगी, और जब बड़े वाले की रेडियस आपको मिल जाएगी तो बड़े वाले के एरिया में से, आप सोचिए मैं ऐसा बोल रहा हूं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, एक छोटा सर्कल ऐसा मैं बोल रहा हूं, इसको कंफ्यूज नहीं हो। मैं बोला इतने में से आप इतना हटा दीजिए, बड़े में से इतने में से आप इतना हटा दीजिए तो यही तो एरिया बचेगा। अब यही आपके रास्ते का पूछा था, यही तो पूछा था आपसे, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को डील करना है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, घबराना नहीं है। पूरे क्वेश्चन को, हम पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से ले जाएंगे, बहुत अच्छे से कराएंगे। बस आपको थोड़ा सा प्रॉपर क्लास को देखनी है, आप क्लास को प्रॉपर देखिए, सही से देखिए। जहां नहीं समझ में आता, कभी ऐसा होता है कि डाउट होते हैं, सबको डाउट होते हैं, किन्हीं का बेसिक बहुत कमजोर होता है, तो आप 1-2 बार ऐसा है कि कमेंट्स के माध्यम से पूछे,
और आपको अगर ये सभी हैंड रिटन नोट्स वगैरह अगर चाहिए तो एक बार जरूर कमेंट्स में बताएं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको हमारे जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा दी जाए। ठीक है, हर सुविधा मिल जाएगी, बस आपको अपना करना पड़ेगा, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। खाना देखो अगर बना बनाया भी मिल जाएगा तो खाना तो आप ही को पड़ेगा ना। ठीक है, अगर आपको मैं बोलता हूं कि खाना बना बनाया मिल जाए, खाना तो आपको पड़ेगा, तो खाना तो आप ही को है, तो आप कैसा खाना चाह रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन में घबराना नहीं है, नॉर्मल सब देखिए। यहाँ पास अगर आप स्क्वायर करने बैठते 5.6 का स्क्वायर, हालत बैंड हो जाती, पसीने निकल जाते, इसलिए अपन को क्या करना है, हम देख लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी आपका फार्मूला होता है। अब एक डायग्राम जरूर बनाएं, डायग्राम आपको बहुत सपोर्ट करता है, एग्जामिनर को भी आपके कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत सपोर्ट होती है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, इस टाइप के आपको क्वेश्चन को करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक क्वेश्चन और अच्छा सा दिया हुआ है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 2464 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब आपको एरिया दे दिया है और आपको रेडियस निकालना है, तो आप एरिया का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका रेडियस निकल जाएगा। तो पहले तो इसको डायग्राम के माध्यम से करें, एक चित्र छोटा सा बना लेते हैं, प्यारा सा नन्हा सा एक डायग्राम बनाते हैं अपन। ये देखिए एक छोटा सा डायग्राम बन गया। अब जो चीजें दी हैं उसको आप नोट करते जाइए। ठीक है, ठीक है, देखिए अब आपको मतलब बोला है वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब ये पूरे अंदर का एरिया दे दिया है कितना, 2464 सेंटीमीटर। हमने मान लिया एक आपका सर्कल है, ये उसका सेंटर है, सेंटर से इसकी दूरी को आप रेडियस बोलते हो। बस एक छोटा सा ऐसा डायग्राम बना दीजिए, और डायग्राम में तो और कुछ दिया नहीं है, बस इसी की आपको वैल्यू पूछा है कि रेडियस क्या होगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं गिवन है या दिया हुआ है, दिया है, हिंदी इंग्लिश दोनों ध्यान दें, हिंदी इंग्लिश दोनों, किसी के बच्चे को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसलिए अपन बाई लैंग्वेज लेके चल रहे हैं। एक लैंग्वेज में ऐसा रहता है कि बच्चे हिंदी भी मीडियम के होते हैं, इंग्लिश मीडियम के। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपका मीडियम जो भी है वो वेस्ट है। ऐसा मत सोचिए कि हिंदी मीडियम वाले अच्छे हैं कि इंग्लिश मीडियम वाले। नॉलेज आपका डिपेंड करता है कि नॉलेज कैसा है आपका। देखिए आप अगर सर्कल के बारे में पढ़ रहे हैं तो सर्कल के बारे में चाहे हिंदी में पढ़िए चाहे इंग्लिश में, नॉलेज तो वही रहेगी, लैंग्वेज तो बदल रही है, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। तो इसके पीछे आपको ये नहीं घबराना है कि हिंदी में लिख रहा हूँ कि इंग्लिश वर्ड भी लिख रहा हूँ, हिंदी भी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ऐसा मैनेज करके चलिए, दोनों का आपको दोनों को मतलब आपको फायदा मिले, हिंदी मीडियम को भी इंग्लिश मीडियम को भी। ठीक है, अब दिया क्या है, एरिया दिया हुआ है, तो यहां लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है कितना, 2464। अब देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया मैं बताया जो भी यूनिट रहेगी उसका स्क्वायर लिखा जाता है। अब यहाँ फाइंड करना है, फाइंड करना है, फाइंड या तो ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है या तो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आर इज इक्वल टू क्या, तो अपन लिख सकते हैं वी नो दैट, वी नो दैट, या तो हिंदी वाले क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि एरिया, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल आपको मालूम है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब देखो एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ, इसको लिख दीजिए 2464, और आपको पाई की वैल्यू मालूम है 22/7 रख दीजिए और आर स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे 2464 इंटू 7 ऊपर जाएगा, देखो 7 डिवाइड में है तो पड़ गया, तो मल्टीप्लीकेशन में, 22 मल्टीप्लीकेशन में तो नीचे गया डिवाइड में, क्योंकि इक्वल को उधर ले जाते हो तो पलट जाते हैं। ठीक है, अब इसको काट दीजिए आप, देखिए डायरेक्ट 22 से उड़ाते हैं, 22 बार एक बार जाएगा, 2 कैरी बचेगा, ये 26 बनेगा, एक बार जाएगा, 4 बचेगा और ये 2 बार जाएगा। मतलब कितना आया, आर स्क्वायर देखिएगा यहाँ पास मैं कर दे रहा हूँ, उस पेज में हम नहीं जाते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए कितना आया है, 112 इंटू 7, बस इनका आप मल्टीप्लाई करिए, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7। अब आपको मालूम होना चाहिए कि किसका स्क्वायर है, नहीं मालूम है तो एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, 784 किसका स्क्वायर है, एक बार आप 28 का करके देखिए, जैसे नॉर्मल गुणा करते हैं वैसा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो जाएगा आपका 7, मतलब 28 का स्क्वायर होता है, या तो आप इसको फैक्टर करके भी कर सकते हैं
तो ये किसका होता है, √784, क्योंकि स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा। और आर की वैल्यू अगर इसको देखो पेयर में निकलेगा तो 28 का पेयर बनता है, और आपकी यूनिट थी सेंटीमीटर, इसलिए यही आपका राइट आंसर होगा। तो आर की वैल्यू पूछा था, रेडियस आपका आ गया 28 सेंटीमीटर। बस इतना आपको करना रहेगा। एक डायग्राम बना देना, थोड़ा सा ऐसा लिखेंगे, देखिए एक एक चीज मैंने लिखा है, देखने में भी अच्छी लग रही है और एग्जामिनर के लिए भी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो आप इस तरह से अपने क्वेश्चन को डील करिए, इस तरह से आप अपना आंसर लिखिए, जिससे आपको फुल मार्क्स मिलने की पूरी संभावना रहे। ठीक है, आधा अधूरा लिखेंगे, देखो आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, या तो आप पूरा ज्ञान लीजिए या तो एकदम ना लीजिए। आधा अधूरा में आप दोनों फिर कचड़ा करके रख देते हैं, इसलिए आपको इतना डीप पढ़िए कि हर चीज स्टेप बाय स्टेप आप लिख लीजिए। ठीक है, अब आपको तो नहीं है कि टिक मारना है, ABCD लिखा है, जय माता दी ए, जय माता दी बी, नहीं करना है, आपको डिटेल लिखना है। ठीक है, तो डिटेल में आपका जय माता दी ए या जय माता दी बी नहीं लगेगा। ठीक है, आपको डिटेल उसको करना पड़ेगा। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन को करना है, सर्कल के लेवल यही रहेगा। सर्कल में आपको एक चीज जरूर रखना है, हर चैप्टर का मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको फार्मूले तो याद ही रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर आपके क्वेश्चन फार्मूले से उठता है, फार्मूले से आपका क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को अपने सॉल्व करना है, अपना आंसर लिखना है, तो आपको फुल नंबर या फुल मार्क्स मिलने की पूरी संभावना, पूरी गारंटी रहेगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और दिया है, इसको कर लेते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके दिमाग को थोड़ा सा खोलेगा, दिमाग की बत्ती को जलाएगा। ठीक है, क्या करेगा, आपके दिमाग की बत्तों को जलाएगा। देखिए, एक पहले अपना प्यारा सा पहला काम डायग्राम, पहला काम डायग्राम, ये आपका एक डायग्राम बन गया, प्यारा सा सुंदर सा डायग्राम बन गया है। बोला जो दो तीर दी दिया है, इसमें पहले आप दर्शा दीजिए। बीच में क्या होता है आपको मालूम है, सेंटर होता है, सर्कल का सेंटर होता है, सेंटर ऑफ सर्कल। वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 140 मीटर है। अब देखिए, त्रिज्या बोल दिया, मतलब सेंटर से बाउंड्री तक की दूरी आर दे दिया है, कितना 140 मीटर दिया। सोचो कितना बड़ा मैदान रहा होगा, 144 मीटर, 140 मीटर, उसके चारों ओर 10 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। अगर आपको मेरी बात याद होगी तो मैंने पेरीमीटर या सरकमफेरेंस या तो सरकमफेरेंस या तो पेरीमीटर, जिसको परिधि या परिमाप बोलते हैं, मैंने बताया था वो बाउंड्री को ही बताता है, वो अंदर की बात नहीं करता, वो बाउंड्री की बात करता है, बाउंड्री की बात करता है। तो बाउंड्री की अगर बात कर रहे हो तो बोल क्या रहा है कि उसके चारों ओर 10 चक्कर लगाना है। मतलब आप क्या करना है, आपको इसका राउंड करना है, मतलब क्या करना है, पेरीमीटर की तरफ घूमना है, मतलब परिमाप करना है। कितने चक्कर, 10 चक्कर। कितने चक्कर, 10 चक्कर। तो आप पेरीमीटर या तो जिसको सरकमफेरेंस बोलते हैं आपके सर्कल में, या परिधि बोलते हैं, उसको निकालिए और किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 से, क्योंकि एक चक्कर सरकमफेरेंस बताता है, मतलब परिधि के बारे में बताता है, 10 चक्कर मतलब परिधि का 10 गुना बता देगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, एकदम कॉन्सेप्ट पे। चलिए पहले लिखते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2010 और 2012 में, दो बार रिपीट हुआ है, 2010 और 2012 में, मतलब ये क्वेश्चन आने की संभावना आपकी बनी रहेगी, या तो इस टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना पूरी रहेगी। तो पहले देख लेते हैं गिवन क्या है। पहला काम क्या है, जैसा अपना पहला काम करते हैं, गिवन क्या है, रेडियस दिया हुआ है, हम रेडियस को आर बोलते हैं, 140 मीटर। क्या है आपका, 140 मीटर रेडियस दिया है, आपसे तय की गई दूरी। अब एक चीज बोलिए, यहाँ पास क्या परिधि बोला है, कहीं शब्द नहीं बोला है, बट आपसे एक चीज बोल दिया है ना कि उसकी परिसीमा। इंग्लिश वाले देखें कि डिस्टेंस कवर्ड इन 10 राउंड्स अराउंड, उसके चारों ओर आपको क्या करना है, 10 चक्कर लगाने हैं। मैंने अगर क्या बोला, एक सर्कल को ऐसे मैंने घुमा, एक चक्कर पूरा किया, सरकमफेरेंस कंप्लीट, परिधि कंप्लीट, अब उसी को 10 गुना कर दो तो वही 10 चक्कर के बराबर हो जाएगा। अंदर तो घुसना ही नहीं है, क्योंकि अंदर की बात ही नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है बाउंड्री की चारों तरफ घूम रहे हैं। समझे? तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि उसके बाउंड्री की चारों तरफ चक्कर लगाए हैं, एक चक्कर भी बोल रहा है, तो परिधि के बराबर होता है, सरकमफेरेंस के बराबर होता है। तो आर दिया है, तो हम एक चीज लिख सकते हैं क्या, हम जानते हैं कि अब वी नो दैट वृत्त की परिधि या सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, वृत्त की परिधि या तो सरकमफेरेंस ऑफ, लिख लीजिए, हो गया, इंग्लिश वाले भी लिख लीजिए, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि हिंदी ज्यादा लिखता हूं। सरकमफेरेंस ऑफ
सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। थोड़ा गला हैंग हो रहा है कल से थोड़ा सा आवाज तबीयत की वजह से थोड़ी सी लग रही है, बट कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाऊंगा तो पूरा ही। अब आपकी ये क्लास को रेगुलर चलाना जरूरी है, क्योंकि आप भी वेट करते होंगे कि हमारी क्लास आएगी, हम इसको देखेंगे, तो इसकी वजह से हम इसको रेगुलर ही चलाएंगे। तबीयत होती है थोड़ी बहुत कम, कभी अच्छी रहती है कभी खराब रहती है, तो उसको अपन मैनेज करके चलते हैं, ठीक है। चलिए, तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का हमने फार्मूला आपको बताया है 2πr। पहले तो आप सरकमफेरेंस निकाल दीजिए, फिर उसका 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो ये जो दिखा रहा है 2πr, पहली क्लास में मैंने बात किया था, ठीक है। मैं पहली क्लास में आपसे बात किया था कि जो वृत्त की परिधि होती है उसका फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। एक दो सेकंड के लिए कभी ये टेक्निकल चीजें हैं, कभी हो जाती हैं बंद, तो इसमें थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा। अभी एक दो सेकंड के लिए आपका ये कैमरा बंद हुआ था, बट क्लास तो नहीं छूट रही है, बट ये कभी कभी होता है कैमरा बंद हो जाता है, साउंड आपके पास जा रही है, तो थोड़ा सा इसको मैनेज करिएगा। कभी कभी होता है, हरदम नहीं होता है, टेक्निकल चीजें हैं, कभी हो जाती हैं। हमने बताया था वृत्त की परिधि मतलब 2πr। परिधि मैंने बोला था इसके चारों तरफ की सीमा, एक सीमा अगर यहाँ से आप चलना स्टार्ट कर दिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप चलना स्टार्ट कर दिए और ऐसा करके आप एक चक्कर लगा ले रहे हैं, यहीं तक पहुंच जा रहे हैं, तो ये 2πr के बराबर होता है। पहली क्लास में हमने बात कर चुका है, ठीक है। तो 2πr हो गया। अब इसको आप वैल्यू रख दीजिए, आप पहले यहाँ से आंसर निकालिए। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू, आर दिया है, आर तो नहीं, आर दिया है, देखिए 140 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब इनको आप सॉल्व करोगे, देखिए कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44, 440 यहाँ से आ जाएगा। अब इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 880 हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया? मीटर में है ना, तो मीटर में अगर दिया हुआ है तो ध्यान दीजिएगा, मीटर में दिया है तो आपको यूनिट मीटर में लिखनी पड़ेगी। ए वृत्त की परिधि है एक चक्कर की, आप कितने चक्कर लगा रहे हो? वृत्त की परिधि एक चक्कर को बताता है, 10 चक्कर लगा रहे हो, मतलब ऐसे घूम रहे हो, ऐसे गए एक चक्कर, फिर दोबारा घूमे 2 चक्कर, ऐसे करके आप 10 चक्कर लगा रहे हैं। तो 10 चक्कर अब देख लेते हैं, डायरेक्ट लिख लेना, 10 चक्कर, 10 चक्कर में, 10 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, बस 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तय की गई दूरी। परिधि हम बार बार बता रहा हूं आपको, सरकमफेरेंस है पेरीमीटर, जो भी आपका ज्योमेट्रिकल शेप है, ज्यामितीय आकृति है, उसके बाउंड्री की माप को बताता है परिधि या तो परिमाप। 10 चक्कर में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? 10 गुणे 880 मीटर। तो इसको आप सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा? देखिए ये कितना हो जाएगा? 8880 मीटर, यही होगा, सॉरी 8800 मीटर, बस एक जीरो बढ़ जाएगा, 880 था, एक जीरो और बढ़ा दो, 10 से कर दिए, तो 8800 मीटर आपके 10 चक्कर लगाने में टोटल तय की गई दूरी होगी।